शनिवार की रात बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग पर जूनी बस्ती स्थित चमननगर चौराहे पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा फुट ओवर ब्रिज को अपनी नियोजित जगह पर स्थापित करने हेतु मुख्य मार्ग को बंद किया गया था। आपको बता दें कि सावता मैदान से लेकर अलमास गेट परिसर तक यह मार्ग बंद रखने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन चमननगर चौराहे से इस्लामी चौक होकर अलमास गेट जाने वाले छोटे से रास्ते पर यातायात शुरू किया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल एवं कारें और लोडिंग वाहनों का नियमित आना जाना हो रहा था और इसी यातायात के चलते इस्लामी चौक में यातायात भी जाम हो रहा था। लेकिन उस समय इस्लामी चौक परिसर में बाधित यातायात को बहाल करने हेतु कोई भी यातायात कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते प्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रात 11 बजे से सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती के उप विभागीय अभियंता विनोद बोरसे और उनके टीम के मार्गदर्शन में इस फुट ओवर ब्रिज को अपनी नियोजित जगह पर स्थापित करने हेतु एक बड़ी हेवी क्रेन बुलाई गई थी, जिसकी मदद से इस फुट ओवर ब्रिज को उठाना था। सड़क के दोनों ओर से यातायात को बंद करने के पश्चात चमननगर चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी इस ऐतिहासिक मंजर को देखने के लिए तादा लगाए जमा हुए थे। अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा यह पहला ऐसा काम था जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा किया जा रहा था। स्टील के फुट ओवर ब्रिज को नियोजित जगह पर पूरा तैयार करके हेवी क्रेन की मदद से उसे स्थापित करने का श्रेय सार्वजनिक बांधकाम विभाग को जाता है। रात 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हेवी क्रेन और एक छोटी क्रेन की मदद से स्टील के फुट ओवर ब्रिज को उठाने का काम शुरू हुआ था। आधुनिक इंजीनियर के माध्यम से और हेवी क्रेन की मदद से 60 फुट लंबे इस फुट ओवर ब्रिज को जब उठाया गया तो हवा में 100 फुट की ऊंचाई पर यह स्टील फुट ओवर ब्रिज छोटा सा खिलौना लग रहा था, लेकिन जब इस दोनों ही पिलरों पर रखा गया तो इंजीनियर का आधुनिक नमूना सभी ने देखा। बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग पर जूनी बस्ती चमननगर चौराहे पर फुट ओवर ब्रिज की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि मुख्य चौराहे पर अब तक कितनी ही दुर्घटनाएं हो चुकी थी और कितने ही नागरिक की जान जा चुकी थी। इसलिए जूनी बस्ती बडनेरा वासियों की मांग को देखते हुए इस काम को अंजाम दिया गया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उप विभागीय अभियंता विनोद बोरसे और उनकी टीम तथा स्टील फुट ओवर ब्रिज को बनाने वाले ठेकेदार और काम करने वाले मजदूरों ने कड़ी मेहनत मशक्कत करके फुट ओवर ब्रिज के निर्माण होने के पश्चात उसे अपनी नियोजित जगह पर स्थापित किया गया। उस समय बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। रात 2:30 बजे तक बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी भी यातायात और सामान्य नागरिकों को समय पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आए तथा इस स्टील के स्ट्रक्चर का निर्माण और उसे अपने नियोजित जगह पर स्थापित करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस संबंध में हमने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उप विभागीय अभियंता विनोद बोरसे से बातचीत की। आइए जानते हैं। सर, काफी लंबे समय से जूनी बस्ती के इस फुट ओवर ब्रिज के लिए जूनी बस्ती वासियों ने शायद आपसे 2 साल तक नियमित संपर्क किया था। आखिर आज ये वर्क कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी बहुत देरी होने का कारण क्या था और कैसे समय विधि के हिसाब से ये काम किया गया? ये एक क्रिटिकल वर्क था जिसको हमको पूरा स्टील में फुट ओवर ब्रिज नीचे कास्ट करके ऊपर लॉन्च करना था। उसका स्टील नीचे बांधने का, ड्राइंग के हिसाब से उसको वेल्ड करने का, इसमें स्पेशल टाइप का वेल्डिंग है, CO2 वेल्डिंग है। ओके। हाँ, और उसको हमने गसेट और रिवेट प्लेट से पूरा पैकिंग किया है। उसको उठाने का एक समय बड़ा चैलेंजिंग था। इसके पहले हमने 29 तारीख को इसका डेट लिया था, मगर उस दिन कोई टेक्निकल रीजन के कारण हम लोग उसको उठा नहीं पाए थे। आज हमने पूरा सेटअप स्टार्ट कर लिया था, तो पूरा सेटअप बना लिया था ताकि उसको लॉन्च कर सके। एग्जैक्टली 12 बजे से हमने चालू किया है इसको, 11:30-12 बजे से, और अभी 2 बजे
कंप्लीट हो रहा है। सर इसमें एक खास बात देखी गई कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर के दोनों ही लास्ट पॉइंट के ऊपर में किसी भी प्रकार के नट बोल्ट या ऐसा हैंगिंग के लिए नहीं लटकाया गया, तो उसको बेस क्या किया गया नीचे से? बेस में कोई भी ब्रिज के नीचे नहीं कि बेरिंग रहता बेरिंग कैसे वर्क करता है? है। बेरिंग तरह तरह के रहते हैं जो शॉक ऑब्जर्व करते हैं। जो भी हमारे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में बेरिंग आते हैं वो एक नियोप्रिन बेरिंग आता है, एक इलास्टोरिक बेरिंग आता है, ओके एक क्वाड बेरिंग आता है। इसमें हमारे यहाँ पे नियोप्रिन बेरिंग है। सर बेरिंग की लाइफ कितने ईयर की रहती है? जैसा वर्क काफी रहती है, आगे का बचा हुआ समय का जो काम बचा हुआ रहेगा, अभी जो सिटी वर्क बचा हुआ है वो कितने जमानों में लगभग हो जाएगा? मेजर वर्क हमने पूरा कर लिया है। ये एकदम चैलेंजिंग वर्क है और ये टाइप का कंस्ट्रक्शन भी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हमारा पीडब्ल्यूडी फर्स्ट टाइम चैलेंजिंग वर्क ये अभी हो चुका है। बाकी काम करने के लिए हमको समय नहीं लगेगा। सर विदर्भ न्यूज की तरफ से और समस्त यूनिवर्सिटी बडनेरा वासियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये एक समय की हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, क्योंकि इस रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे और बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी, लेकिन फाइनली आज ये फाइनल हो चुका हुआ है, इसलिए मैं सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी लोगों को आह्वान करूंगा कि भाई इसका इस्तेमाल करो, इसको क्रॉसिंग न करते इसको इस्तेमाल करके ऊपर से जाना ना करो, खासकर लेडीज बच्चे। जो स्कूल की डिमांड थी, जो हमने बार बार जो निवेदन में बताए थे, ब्रिज को इस्तेमाल करके वापरना चाहिए ताकि फिर ट्रैफिक पे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोएब खान, विदर्भ न्यूज बडनेरा।